हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड से संबंधित 180 से अधिक प्रश्न उत्तर जो कि जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंदी से कब मुक्त किया गया? सही उत्तर है 27 दिसंबर 1919 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतिहारी से चलकर रांची किससे मिलने आए थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट्स से। नेक्स्ट है, रांची में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गुलाब तिवारी ने। झारखंड के कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद प्रदान किया गया था? सचिव का। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? सही उत्तर हो जाएगा 1। 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए थे? रामेश्वर लाल। झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय से ही चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी डिपो खोला गया था। इस काम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? सरला देवी की। जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में है? बोकारो में। झूम कृषि सौरिया पहाड़िया जनजाति में किस नाम से जाने जाती है? कूरवा नाम से। स्वर्ण घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है? रांची में। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं 79,716 वर्ग किलोमीटर भी आपको मिल सकता है। किस जनजाति में गोत्र की अवधारणा नहीं पाई जाती है? सौरिया पहाड़िया में। चेरो जनजाति अपने को किस ऋषि के वंशज मानते हैं? तो चवन ऋषि के वंशज खुद को चेरो जनजाति लोग मानते हैं। किसी भूमि के उपयोग में उसकी प्रकृति बदलने पर रैयत उस भूमि पर अधिकार खत्म हो जाने का प्रावधान सीएनटी एक्ट में किस धारा में है? धारा 21 में है। मुंडारी खुटकट्टी भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान सीएनटी एक्ट के किस धारा में है? धारा 242 में। भूइहरी भूमि राज्य में विशेषकर किस जनजाति समुदाय के पास ज्यादा है? उरांव। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? सन 1969 ईस्वी में। सीएनटी एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन ने। 1770 ईस्वी में सतपरबा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी? जयकृष्ण राय। चेरो जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? भैयारी। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? सही उत्तर होगा 33। किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? चीक पड़ाई को। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? दर्पनाथ शाह। कोड़ा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? गुस्टी। तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? धनबाद में। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। यह पटना काउंसिल को कितने रुपए सालाना कर देने के लिए तैयार हुए थे? 12,000 रुपए। पहरिया जनजाति के द्वारा बनाए गए झोपड़ी नुमा घर को कहते हैं झाला। पहाड़िया जनजाति में पूर्वजों की पूजा को किस नाम से जाना जाता है? मुआ पूजा। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? रामगढ़ राज्य से। छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण किसके बीच द्रोण बनाता है? रांची और हजारीबाग के पठार के बीच। झारखंड की प्रथम संताली फिल्म कौन सी है? मुख्य बाहा। झारखंड में अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। अजय नदी किस जगह से निकलती है? राजमहल की पहाड़ियों से।
बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? मुकद्दम। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभागों को कितने अंगों में बांटा गया है? 7 भागों में। सीएनटी एक्ट में कुल कितने धाराएं हैं? 271। सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? कुल 19 अध्याय हैं। सीएनटी एक्ट की धारा 71 में अनुसूचित जनजाति के भूमि के किस चीज का प्रावधान है? उत्तर है भू वापसी का प्रावधान है। कोल जनजाति को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की मान्यता कब मिली? 2003 में। गांधी जी ने चंपारण में कब सत्याग्रह किया था? 1917 में। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ है? रांची में। आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित योजना है? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। बोकारो इस्पात संयंत्र किसकी मदद से तैयार किया गया है? रूस के। झारखंड में किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार यात्रा है? उरांव का। छऊ नृत्य शैली का जन्म स्थान माना जाता है? सरायकेला में। सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? पाइका। टूसू पर्व का संबंध किस देवता से है? सूर्य देवता से। ढालभूम के राजा को फर्गुसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया? जगन्नाथ ढाल को। भूस्वामी द्वारा कोई रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा। यह प्रावधान एसपीटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? धारा 14 में वर्णित है। एसपीटी है, सीएनटी नहीं है, ठीक है। किसी रैयत के किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर मान्य होगा। एसपीटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? धारा 20 में। एसपीटी एक्ट की धारा 23 किस चीज की व्याख्या करती है? रैयती भूमि का बदलैन की। एसपीटी एक्ट की धारा 24 से किसी रैयती जोत का बिक्री, दान, वसीयत या बदलैन हेतु किया जाने वाला निबंधन किसके पास किया जाएगा? भूस्वामी के पास। कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? धारा 29 में। नेक्स्ट है, किसी पहाड़िया गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त किया जाएगा। एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? धारा 41 में। एसपीटी अधिनियम की धारा 53 में किस चीज का वर्णन किया गया है? नियमबद्ध परियोजनाओं के लिए भूस्वामी का भूमि अर्जन। किसका? भूस्वामी का भूमि अर्जन। एसपीटी एक्ट 53 में क्या है? भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। पवनडिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जन्मोत्सव पर। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? रामगढ़। संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत को क्या कहा जाता है? दौड़। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया? 1837 में। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था? मार्टिलो टावर का। संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की किस रानी से सहायता मांगी थी? क्षेमा सुंदरी से। मुंडाओं के आखेट विषयक गीत को क्या कहा जाता है? जपी गीत। वीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गोरा मांझी ने किया। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? जनरल लॉयड ने। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। हैरो और नोमनामा लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? हो जनजाति से। झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? जन्मोत्सव पर। झारखंड में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? अगस्त 2002 में। झारखंड में न्यूनतम जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? धनबाद। किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? केंद्री को। झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? 15 नवंबर। मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन थे? ए नॉटरॉट। एसपीटी एक्ट में किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? उपायुक्त को। धारा 5 में इसका वर्णन है। ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। यह प्रावधान एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में है? धारा 9 में है। कोई जमीन जो खेवट खतियान अधिकार अभिलेख में दर्ज न हो, मूल रैयत
की निजी जोत या सरकारी जोत के रूप में मानी नहीं जाएगी। उसका वर्णन एसपीटी एक्ट के किस धारा में किया गया है? धारा 10 में। झारखंड में राज्यसभा हेतु कितनी संख्या है? 6। लोकसभा हेतु कितनी सीटें हैं? 14। कुल सांसदों की संख्या कितनी है? 20। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? रांची को। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42। बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया था? पी इडनेस ने। शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंधी पलामू में हुआ था? बाबू अमर सिंह। राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। 1857 के विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था? पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह पर। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहां का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध कर दिया था? चुट्टूपालू घाटी का मार्ग। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहां स्थित है? दुमका में। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहां है? दुमका में। झारखंड में कौन सा जिला बीड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? पाकुड़। झारखंड कमिश्नरी कब बनाई गई? 1854 में। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? शाकमचारी। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? गढ़वा में। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलती है? पिस्का, रांची से। उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध आयुक्त कोर्ट में अपील करने का प्रावधान सीएनटी एक्ट में किस धारा में है? 215 में। मुंडारी खुटखटीदारी काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का वर्णन सीएनटी एक्ट के किस धारा में है? धारा 240 में। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से एसपीटी एक्ट या इसके किसी भाग को वापस ले सकती है या उस क्षेत्र में लागू कर सकती है। एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा प्राधिकृत करती है? धारा 2। एसपीटी एक्ट में कोई गांव जहां न मूल रैयत हो न उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो किस नाम से जाना जाता है? खास ग्राम से। ईदी मी या ईदी ताइमा विवाह की अनोखी विधि का संबंध किस जनजाति से है? असुर जनजाति से। किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? 1837 ईस्वी में। संथाल जनजाति की महिलाओं को किस जगह पर जाना निषेध होता है? मांझी थान में। किस जनजाति में महिलाओं का धान बोना निषेध होता है? मुंडाओं में। किस जनजाति में गांव की विवाहित बेटियों को सरहुल प्रसाद लेना निषेध होता है? मुंडा में। संथाल में मुर्मू गोत्र का चिन्ह क्या है? नीलगाय। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो सका? 72 वर्षों के पश्चात। झारखंड का तुरुंडी किस लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए। संथाल में हेम्ब्रन गोत्र का चिन्ह क्या है? पान पत्ता। जमशेदपुर की स्थापना किसने की? जमशेद जी नौसरवान जी टाटा ने। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? 1771-72 ईस्वी में। किस जनजाति का गोत्र चिन्ह लकड़ी खोदने वाला पक्षी है? टोपो का। सदानों की गांव की पहचान किससे होती है? अखड़ा से। आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुई? जुलाई 1957 ईस्वी को। राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी? सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? धारा 80 में। सीएनटी एक्ट की धारा 113 से वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्त है या लगान का वस्तु रूप है, इसका निर्णय कौन करेगा? राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या न होने का निर्णय सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? धारा 121 में। उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में है? अध्याय 16 में। कोई भूमि अगर एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित हो तो उसके बाद की सुनवाई उस भूमि के ज्यादा हिस्से वाले या ज्यादा अनुमंडल के अंदर किया जाएगा। इसका प्रावधान
सीएनटी एक्ट के किस धारा में है? धारा 138 में। किस विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरीजोर भागलपुर था? तिलका विद्रोह का। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में स्थापित के संस्थापक का नाम क्या था? काशीनाथ सिंह। तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया? सुल्तानगंज की। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा 1205 ईस्वी में स्थापित के संस्थापक का क्या नाम था? दर्प नारायण सिंह। किस विद्रोह का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध था? तिलका विद्रोह का। सिंहभूम के किस सिंह वंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? काशीराम सिंह ने। झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन हैं? 7। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शैल में मिलते हैं? आर्कियन शैल में। बरम ज्यादा समूह क्या है? लॉयस का खान है। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? शंख नदी पर। संथालों के धर्म का आधार क्या है? आत्मवाद। झारखंड में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? पलामू में। सीएनटी एक्ट में धारा 58 में किस रैयत के किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर अधिक से अधिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज का प्रावधान है? 6.25% वार्षिक। देय लगान का वस्तु रूप से मुद्रा रूप में रूपांतरण सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? धारा 61 में। राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि का बंदोबस्त विहित रूप में पट्टे द्वारा किया जाएगा। सीएनटी एक्ट की किस धारा में इसका प्रावधान है? धारा 61 का क में। सीएनटी एक्ट के धारा 64 में किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को किसकी आज्ञा से भूमि को कोरकर में बदलने का अधिकार है? उपायुक्त की आज्ञा से। किसी भी काश्तकार को किसी आदेश या उपायुक्त के आदेश के सिवा उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा। सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? धारा 68 में। कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है? 1 वर्ष। धारा 71 के तहत। झारखंड में बासुकी नाथ किस जिले में है? दुमका में। झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? रजरप्पा में। हेमेंद्र नाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, कहाँ के रहने वाले थे? दुमका के। संत जेवियर कॉलेज की स्थापना कब हुई? 7 जुलाई 1944 को। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? आनंद कमल चक्रवर्ती। संत जेवियर कॉलेज की स्थापना किस मिशन द्वारा की गई? रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद को रांची में कहाँ रखा गया था? मोहराबादी में। झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? रांची विश्वविद्यालय की। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? जेम्स क्रॉफर्ड। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1960 ईस्वी में। 1797 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? विष्णु मानकी ने। झारखंड में रबी फसल के रूप में सबसे बड़ा उत्पादन किस फसल का होता है? गेहूं का। तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरू किया? 1783 ईस्वी में। तिलका आंदोलन का स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? संथाल परगना। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? शखुआ शाल के पत्तों से। टाना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर कौन पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ? सही उत्तर है सिद्धू भगत। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना कब हुई? 1918 में। कहाँ है? रांची में। अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के ककरंग घाट जंगल में ठाकुर विश्वनाथ साहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफल हुए? 30 मार्च 1858 ईस्वी को। भूयहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? धारा 48 में। उद्योग एवं खनिज हेतु जोतों का अंतरण का प्रावधान सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? धारा 49 में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव और पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 ईस्वी में कहाँ फांसी दी गई? रांची जिला स्कूल के द्वार पर।
32 इन्फैंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय झारखंड के किस स्थान पर है? रोहिणी में। रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट किसके कमान में थी? मैकडोनाल्ड के। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था? सुरेंद्र शाही। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ? 2 अक्टूबर 1857 को। पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? धनबाद में। प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज किन्हें कहा जाता है? मुकुंद नायक को। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में कब भाग लिया? सन 1952 में। झारखंड के किस स्थल को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? नेतरहाट को। वर्ष 1952 में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 33। किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे? ताना भगत आंदोलन। सीएनटी एक्ट में काश्तकारों के वर्ग के बारे में किस अध्याय में बताया गया है? अध्याय 2 में। सीएनटी एक्ट में वह रैयत जिसे भूमि पर जो उसके पूर्वज के द्वारा या ग्राम के मूल प्रवर्तक के द्वारा जंगल से कृषि योग्य बनाई गई है पर अधिकार हो, क्या कहलाता है? खूटकटी अधिकार युक्त रैयत। सीएनटी एक्ट में वह मुंडारी जिसने स्वयं या अपने पूर्वज द्वारा जंगल भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए अधिकार अर्जित किया हो, क्या कहलाता है? मुंडारी खूटकटीदार। किसी भूधारक को उसकी भूधृति पर खनिजों की स्थिति होने पर पुनः ग्रहण पाने का कोई अधिकार नहीं हो। सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? धारा 14 ख में। सीएनटी एक्ट में भुईहरी तथा मुंडारी खुटकट्टी दारो बंदोबस्त रैयत होने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 18 में। अधिभोगी रैयत का दिए गए प्रावधानों के अलावा बेदखली से संरक्षण का प्रावधान सीएनटी एक्ट में किस धारा में है? धारा 22 में। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल के प्रति। रांची जिला में टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी? 16। किस जिले का पुराना नाम पलाउन है? पलामू। सरायकेला स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? विक्रम सिंह ने। किसका पुराना नाम बैजनाथ मठ है? बैजनाथ धाम का। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय हुआ? सन 1963 ईस्वी में। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के किस तत्कालीन मुख्यमंत्री की पहल पर हुआ? विनोदानंद झा के पहल पर। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में। किस नदी बेसिन का जल सर्वाधिक प्रदूषित है? दामोदर नदी का। छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें कैसी हैं? क्रिस्टलीय और कायांतरित। कौन सी भूमि है जो सीएनटी एक्ट में परिवार के नर वारिस न होने पर रैयत के मरने के बाद भूस्वामी को वापस मिल जाती है? पुनः ग्राह भूधृति। सीएनटी एक्ट में वह भूमि जो स्थानीय रूप से बहवाला खंडवत थी जिसे धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो, क्या कहलाती है? कोरकर भूमि। 1798 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किया गया बंदोबस्त क्या कहलाया? स्थायी बंदोबस्त। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।